गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लासेस में हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम की स्टडी की थी। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके एक हम फंडामेंटल लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को ध्यान से केयरफुली देखेंगे बेटा, ठीक है। तो जरा ध्यान हो तो जब मैंने आप लोगों को एक चीज कराई थी बेटा, क्या जब मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन होता है, तो वहां पर मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी बेटा। किसकी बात करी थी? आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस सिस्टम। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। ऐसे सिस्टम को डियर स्टूडेंट्स हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लो कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है बेटा, ए और ये क्या है बेटा? बी है। इसका मास क्या है डियर स्टूडेंट्स? m1 है और इसका मास क्या है बेटा हमारे पास में? m2 है, ठीक है। ये बेटा इनिशियली मूव कर रहे हैं u1 और किससे मूव कर रहे हैं बेटा? u2 से मूव कर रहे हैं। अब ठीक है बेटा, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं बेटा, क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ में अगर कोलाइड करेंगी तो सेम टाइम के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों बॉडीज अगर आप कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन, ये क्या बेटा? ड्यूरिंग कोलिजन है, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन का मतलब है टकराना, और ये है बेटा बिफोर कोलिजन। क्या बेटा? बिफोर कोलिजन है बेटा, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो देखो कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के बाद में डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा आप लोगों को ये समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से। अगर मान लो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगी तो बेटा क्या होगा? इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाएंगी। मतलब u1 से इसकी वेलोसिटी बेटा v1 बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी बेटा u2 से क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? v2। ये a, तो ये बॉडी कौन सी है बेटा? b। मास क्या होगा? m1 और मास क्या हो जाएगा बेटा? m2। और ये क्या है बेटा? आफ्टर कोलिजन है ये, आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग दिस सिस्टम वी फाइंड ए कंक्लूजन दैट कि जो टोटल जो मोमेंटम जो होता है ना डियर स्टूडेंट, जो टोटल मोमेंटम जो होगा, जो टोटल चेंज इन जो मोमेंटम जो होगा डियर स्टूडेंट इस सिस्टम का, वो आफ्टर कोलिजन भी और बिफोर कोलिजन भी डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। अब कहेंगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये चीज मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होगा डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक लॉ के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं बेटा इस क्लासेस के अंदर। क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स क्या है बेटा? कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इट मींस दैट अगर ये सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो टोटल जो मोमेंटम जो रहेगा वो डियर स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो बिफोर कोलिजन हो चाहे वो आफ्टर कोलिजन हो। डियर स्टूडेंट्स टोटल जो चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, किसी भी सिस्टम का होता है, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी सिस्टम की अगर बात कर लो। बट उस सिस्टम की कंडीशन होती है कि डियर स्टूडेंट उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। इट मींस ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा। कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं इस चीज को अब प्रूव करने जा रहा हूं कि टोटल जो मोमेंटम जो होता है, टोटल जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो बिल्कुल कैसा होता है बेटा?
कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। तो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? कि मतलब टोटल वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। द वेक्टर sum of all linear momenta of all the bodies of system is, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कंजर्व होता है, इज कंजर्व। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और मोमेंटम नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये है भाई, मोमेंटम नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मींस टोटल जो मोमेंटम जो होता है वो किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडीज का आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो ऑलवेज कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसी चीज की हम स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम है और ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये टोटल जो मोमेंटम जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट होगा। आप लोग इस चीज को केयरफुली ध्यान से सुनेंगे। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट बताई है, आई होप आपको ये समझ में आया है। समझ में तो तब आएगा मैं आप लोगों को इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो देखो भाई ध्यान से, ये भाई मान लो इसका मतलब ये है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि भाई इसका मोमेंटम कितना है भाई? इसका मोमेंटम कितना है? m1 u1। इसका मोमेंटम कितना बेटा? m2 u2 प्लस में m2 u2। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा भाई? ये टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अब क्या होगा बेटा डियर स्टूडेंट्स? अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे ड्यूरिंग कॉलिजन होने के बाद में डियर स्टूडेंट्स उनकी वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन के v1 वेलोसिटी हो गई, मास m1 वेलोसिटी v1, मोमेंटम ऑफ बॉडी a प्लस में मास ऑफ बॉडी सेकंड इनटू में वेलोसिटी v2। ठीक है बेटा? तो क्या हो गया? m1 v1 प्लस में m2 v2। तो मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? ये डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मतलब दो सिस्टम, दो बॉडीज ली हुई हैं, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, वेलोसिटी इनिशियल u1 u2 है बेटा, ठीक है? इसका मोमेंटम मास इनटू में वेलोसिटी, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस में m2 u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अब मान लो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलाइड करती हैं। अगर ये कोलाइड करती हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? अगर एक दूसरे के साथ में अगर ये कोलाइड करती हैं तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इस बॉडी का? m1 v1 m2 v2। तो इनका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या है बेटा? m1 v1 प्लस में m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन के होता है। इट मींस जो मोमेंटम है वो रिमेंस क्या है बेटा? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। इस चीज को मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाने वाला हूं। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने, ठीक है बेटा? हम मान लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि इस वाली बॉडी का बेटा क्या है? फोर्स F1 है बेटा, या मान लें कि इस वाली बॉडी का फोर्स A है और ये बेटा क्या है? बॉडी का B फोर्स है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि जब एक दूसरे के साथ में अगर कोलाइड करेंगी तो when they are collide
विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर। अगर ये डियर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ में अगर कोलाइड करेंगी तो बेटा क्या होगा, अगर ये कोलाइड करेंगी तो क्या होगा बेटा कि जो फोर्स बॉडी का, ए वाली बॉडी का जो फोर्स जो होगा वो बी वाली बॉडी पर एक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बी वाली बॉडी पर एक्ट होगा। और डियर स्टूडेंट्स बी वाली बॉडी का डियर स्टूडेंट्स फोर्स ए वाली बॉडी पर क्या होगा, एक्ट होगा। यानी कह सकते हैं कि ए वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बी वाली बॉडी के कारण, और बी वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बेटा ए वाली बॉडी के कारण। जब वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करती हैं फोर्स सेम टाइम के लिए, तो ये बेटा इक्विवेलेंट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन दोनों की वैल्यूज आप लोग निकालो और यही इस रिलेशन में क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। ये रिलेशन हमने मान लिया फर्स्ट, इट मींस दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बेटा एफ ए की वैल्यू देखो, एफ ए बी देखो, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। फोर्स लग रहा है ए वाली बॉडी पर, ए वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बी वाली बॉडी के कारण। ए वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बी वाली बॉडी के कारण। ए वाली बॉडी पर अगर फोर्स लगेगा बी वाली बॉडी के कारण तो F2 के कारण, मतलब कहने का मतलब क्या है कि FB जो फोर्स जो लगेगा बेटा, ठीक है, वो इस वाली बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। तो इसके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इस वाली बॉडी के अंदर। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू में क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन। तो कौन सी वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बेटा, ए वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है बी वाली बॉडी के कारण, तो FB फोर्स लगा है ए पर। तो इसका मास कितना भाई, m1 इनटू में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी भाई, u1 से v1। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितने टाइम के लिए लग रहा है भाई, t टाइम के लिए लग रहा है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है। तो मास इनटू में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है बेटा, टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस में क्या बेटा, इनिशियल। कौन से फोर्स के कारण, FB फोर्स के कारण। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आ गया। वैसे ही क्या लगेगा बेटा, B वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा A वाली बॉडी के कारण। तो अगर B वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा तो B वाली बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। B वाली बॉडी पर अगर बेटा फोर्स लगेगा, B वाली बॉडी पर अगर फोर्स लगेगा A वाली बॉडी के कारण, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या होगा बेटा, बी वाली बॉडी के कारण अगर फोर्स लगेगा, सॉरी बी वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा, मैं लिख देता हूं इस चीज को। एफ ए बी का मतलब क्या है, एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ए ड्यू टू द बॉडी बी, ड्यू टू द बॉडी बी। ठीक है, एफ बी ए का मतलब क्या है बेटा, एफ बी ए का मतलब है फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, ड्यू टू बॉडी ए। जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगी तो एफ बी ए बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, तो फोर्स एक्ट हो रहा है बी वाली बॉडी पर, तो बी वाली बॉडी का मास कौन सा है बेटा, बी वाली बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, फोर्स एफ ए फोर्स लगेगा एफ बी पर, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी भाई, u2 से v2 बन जाएगी, तो इसके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस वाली बॉडी का मास क्या, उसी वाली बॉडी का मास प्रोडक्ट होता है हमेशा। जिस वाली बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है हमेशा उसी के बॉडी का मास का प्रोडक्ट उसके साथ में लिया जाता है, उसी के मास को मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा m2, ठीक है, n2 में v2 माइनस में क्या होगा बेटा u2 अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में क्या होगा बेटा t, v2 माइनस में u2, u2 अपॉन में क्या बेटा t। ठीक है, अब इन फोर्सों को रख दो यहां पर, यहां रखो, क्या भैया रखो इनको, m1, ठीक है बेटा, ये m1 हो गया, v1 u1 अपॉन में क्या बेटा t माइनस क्या आ गया बेटा m2
v2 माइनस में क्या बेटा u2 अपॉन में क्या बेटा t, t से t क्या हो गया कैंसिल। अगर t से t कैंसिल हो गया है तो आप लोग इस चीज को देखें ध्यान से, जो मैं नीचे ले जा रहा हूं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो देखो बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, m1 ये v1 था, m1 v1 माइनस में m1 u1 बराबर में बेटा ये क्या आ जाएगा माइनस m2 v2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस m2 u2 बेटा। v वाली टर्म को एक साथ ले जाओ, u वाली टर्म को एक साथ ले जाओ। तो आपको क्या करना भाई, ये m1 था, m1 v1 ये नेगेटिव का, इसके पीछे किसमें आएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा बेटा m2 v2 बराबर में m2 u2 ये नेगेटिव का, इसके पीछे किसमें जाएगा ये प्लस में m1 क्या आ गया u1। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये है बेटा m1 u1 प्लस में m2 u2 जो है वो बराबर हो गया है भाई किसके m1 v1 के प्लस में किसके बेटा m2 v2 के। और आपको पता है कि ये मैं चीज आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है बेटा, और ये टोटल मोमेंटम क्या बेटा आफ्टर कॉलिजन है। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसा है इक्वल है, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज, जो टोटल जो मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी बॉडी का। इट मींस ये ओबे करता है एक लॉ को जिसका नाम है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भाई प्लीज मेरे से आप पूछ जरूर लें बेटा कि सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि भाई दोबारा से देख लो एक बार, ये वाली बॉडी है ए जिसका मास m1 u1 से मूव कर रही है, ठीक है बेटा। और क्या है बेटा, ये क्या है भाई, क्या होता है बेटा, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m2 है बेटा, ठीक है। अब मान लो ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अगर ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये दो बॉडीज इंटरेक्ट हो रही हैं। अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है। इसका मतलब ए वाली बॉडी अगर बी वाली बॉडी पर एक्शन करेगी तो बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी पर क्या करेगी बेटा, रिएक्शन करेगी। और वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि ए वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा बी वाली बॉडी के कारण, और बी वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा बेटा ए वाली बॉडी के कारण, और ये इक्विवेलेंट क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर ये आपने क्या तीर लगाया हुआ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को नोटेशन होता है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्वांटिटी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे और इन दोनों बॉडी पर अगर फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी के कारण, बी वाली बॉडी पर फोर्स लगा ए वाली बॉडी के कारण, इक्विवेलेंट अपोजिट है। तो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा v2, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस की मैंने वैल्यू निकाल ली। फोर्स ऑन बॉडी ए, ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर को नहीं दिखाता मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। फोर्स ऑन बॉडी ए, फोर्स ऑन द बॉडी ए ड्यू टू द बॉडी बी, मतलब बी वाली बॉडी का फोर्स ए वाली बॉडी पर लगेगा तो ए वाली बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी u1 से क्या v1। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फोर्स के कारण तो प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स कौन सा है, FAB बराबर में कौन सी वाली बॉडी के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, m1 बॉडी के अंदर जिसका मास m1 है, बॉडी a है, कौन से फोर्स के कारण होगा, FB फोर्स के कारण होगा, a वाली बॉडी पर एक्ट होगा जो। तो m1 इंटू में v1 माइनस में u1 अपॉन t, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है। तो FBA फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A के कारण क्या होगा बेटा, अब FB फोर्स, FA फोर्स लगेगा B वाली बॉडी पर तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v2 माइनस में u2 अपॉन में क्या बेटा t, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, ये एक्सीलरेशन है इसका। और मास कौन सा है, इसका क्या है m2 है।
इन दोनों को मैंने यहाँ पर रख दिया, t से t कैंसिल हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी। जो इधर लाना था ये वाले को मैं इधर ले आया, नेगेटिव का था पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव का इसलिए पीछे पॉजिटिव में आ गया। तो m1u1 प्लस में m2u2 बराबर में m1v1 प्लस में m2v2। इट मींस इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है बेटा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।